Hello everyone. Hello everyone. I hope you all are doing good. So this is the next part of chapter number system. Okay. So हमने simplification start किया था और उसमें हमने काफ़ी questions कर लेते हैं. Now we will continue with that. So question number 25 से हम लोग देखते हैं. तो question number 25 में क्या बोला है, x इक्वल टू 7 माइनस 4√3. ठीक है. और आपको x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है. तो देखो जब आपको x की वैल्यू दे रखी है और आपको सबसे पहले अभी 1/x की निकालनी है, तो बस आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन चेंज कर देना है. ठीक है. तो जैसे अगर आपको x की वैल्यू दे रखी है x-7 माइनस 4√3, तो अगर आपने 1/x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 4√3. और जब आप दोनों को सम करोगे तो क्या लिखोगे 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3, जिससे ये प्लस माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे और आपका 7 प्लस 7 कितना आ जाएगा 14. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज 192 अंडर रूट में माइनस 1/2, फिर अंडर रूट में 48 है, माइनस अंडर रूट में 75 है. ये आपने इसकी वैल्यू निकालनी है. तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 192. तो आप 192 को पहले सॉल्व करो. तो आप जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वहाँ पे आपके पास 8 के तो आपके पास पेयर्स 8 के तो पेयर बन जाएंगे और 3 का नहीं बन पाएगा. तो आप लिखेंगे 8√3 माइनस 1/2 और 48 को आपने लिखा 4√3. ठीक है. और माइनस इसको आपने लिख दिया 5√3. ठीक है. एक बार मैं बता देती हूँ कैसे बना. जैसे 75 है सपोज, आपने 5 से किया तो 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25. फिर आपने 5 से किया तो 5 3 ज़ा 15. फिर आपने 3 से किया तो 3 1 ज़ा. देखो इसके तो पेयर बन गए तो वो आपने पूरा पूरा लिख दिया, और जिसके नहीं बन पाए उसको आपने अंडर रूट में लिख दिया. तो इसी तरह से हमने ये लिखे हैं. ठीक है. उसके बाद फिर आपने क्या किया कि यहाँ पे यहाँ पे आपने फिर कटिंग कर ली इसकी, ये 2 4 ज़ा. ठीक है. ऐसे करके कटिंग कर ली तो हमारे पास आ गया 8√3 माइनस 2√3 माइनस 5√3. ठीक है. फिर आपने तीनों में से √3 कॉमन निकाल लिया और अंदर आपके पास आ गया 8 माइनस 2 माइनस 5. ठीक है. तो आपके पास ये √3 और इन सबको सॉल्व करके 1 आ गया. तो आपका आंसर आ गया √3. ठीक है. समझ आ गया. नाउ नेक्स्ट इज़ कि आपको कभी ऐसे अगर नंबर दे रखा है बहुत बड़ा और आपको पूछा जाए कि भी आपने उसका क्यूब रूट निकालना है, तो आप क्यूब रूट कैसे निकालेंगे. तो बहुत सिंपल है. सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि उसमें सबसे पहले तो 3 3 के पेयर बनाओ, क्योंकि आपने क्यूब रूट निकालना है. तो ये 3 के पेयर बना लिए, फिर 3 के बना लिए. ठीक है. तो उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपका लास्ट का नंबर है 3. ठीक है. आपने देखना है कि उस 3 का जब आप क्यूब करते हो, ठीक है, तो ये जो आपके पास सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो भी आपको दे रखा है, ये जो यूनिट डिजिट है 3, ये आपने देखना है कि वो कब आता है. ठीक है. ये जो यहाँ पे यूनिट डिजिट आपकी 3 है वो आप कब आएगी, मतलब कि आप कौन से नंबर्स का क्यूब करते हो तो आपके पास आ जाएगा. तो आपने देखा कि हमें पता है कि 7 का जब हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3 4 3 आता है. तो लास्ट में 3 आ गया ना, तो मतलब हमने क्या करना है 7 लिखना है. तो आपका एक नंबर मिल गया 7. उसके बाद आपने ये जो स्टार्टिंग के जो आपके 3 नंबर है उनको देखना है. अब आपने देखना है कि कौन से 2 नंबर्स के क्यूब के बीच में ये नंबर आएगा. ठीक है. तो आपको कम से कम 10 तक के तो क्यूब आने चाहिए. तो जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 8 और 9 के जो क्यूब्स होते हैं उनके बीच में हमारे पास ये 6 7 8 आता है. तो उसमें भी आपने क्या करना है, छोटा वाला नंबर लेना, मतलब 8. तो आपके पास यहाँ लिख दो 8. तो ये हो गया 87. ठीक है. एक बार दोबारा फिर से देख लेते हैं. इसमें क्या बोला है कि जो भी आपको नंबर दे रखा है तो सबसे पहले तो आपने लास्ट से उसके पेयर बनाने, सॉरी पेयर नहीं, मतलब 3 3 के आपने उसके ग्रुप बनाने हैं. तो ये 3 का ग्रुप बना दिया, इधर भी 3 का ग्रुप बना दिया. अब आपने लास्ट नंबर को उठाना है, मतलब 3 को. ठीक है. आपने देखना है कि कौन से नंबर का आप क्यूब करोगे तो आपके पास लास्ट में 3 मिल जाए. तो हमने देखा कि अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है 3 4 3. तो इसके लास्ट में 3 आता है. अब आप क्या करोगे 7 ले लोगे. तो आपने 7 ले लिया. उसके बाद फिर आपने क्या करना है, स्टार्टिंग के जो 3 नंबर थे उनका क्या करना है कि आपने ढूंढना है कि कौन कौन से 2 नंबर्स के क्यूब के बीच में ये नंबर आता है. तो अगर आप करोगे कि 8 का क्यूब, ठीक है, जो कि 512 होता है, और 9 का जो आप क्यूब करोगे तो 729, तो इन दोनों के क्यूब्स के बीच में हमारे पास ये नंबर आ रहा है. ठीक है. तो ये जो नंबर है इसमें आपने छोटा वाला लेना, मतलब 8. तो 87 का क्यूब जो होता है वो ये नंबर होता है. ओके. नेक्स्ट देखो एक और है ये इसमें. तो इसमें भी आपने सेम वही करना है कि आपके पास 584 है. तो आपने देखना है कि कौन सा नंबर है इसका क्यूब करने पे लास्ट में 4 आएगा. तो वो 4 ही होता है. ठीक है. तो आपने 4 लिख दिया. उसके बाद जो स्टार्टिंग के 830, तो वो किस किस के क्यूब के बीच में आते हैं, 9 और 10. 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000. तो उनके बीच में आ रहा है तो आपने छोटा नंबर लेना, मतलब 9. तो 94 का क्यूब होता है वो. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में. तो जैसे अंडर रूट में आपको 4096 दिया हुआ है, उसकी वैल्यू आपको 64 दे रखी है. अब आपको ये वैल्यू देखनी है. तो देखो नंबर सारे सेम ही है ऑलमोस्ट, बस पॉइंट्स का डिफरेंस है.
तो आप क्या करो, सबके पॉइंट हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो 4096 बन जाएगा, इधर भी 4096, इधर भी 4096 और इधर भी 4096। अब इनके अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे इसलिए दो, मतलब 2 नंबर के बाद पॉइंट था इसलिए 100 आ गया। यहाँ पे 4 नंबर के बाद था तो इसलिए 10 बार आ गया। यहाँ पे 6 नंबर का इसलिए 6 और यहाँ पे 8 था इसलिए 8। अभी जब आप 4096 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो तो 64 आ जाएगा, तो आप खाली लिखो 64, ठीक है। यहाँ देखो मैं करके दिखा देती हूँ इसको कि जब आप 4096 का करोगे तो ऊपर तो सबके 64 ही आएगा, पर नीचे वाली जो है वो वेरी करेगी। तो ऊपर हमने लिखा 64 अपॉन में। अब जब आप 100 को रूट से बाहर निकालोगे तो कितना बनेगा 10 प्लस, वैसे ऊपर यहाँ पे भी क्या बनेगा 64, और इनको जब 4 वालों को आप बाहर निकालोगे तो आपके पास 2 ज़ीरोज़ बन जाएंगे प्लस। नेक्स्ट में भी आपका 64 बनेगा, इन 6 ज़ीरोज़ को जब बाहर निकालोगे तो 3 ज़ीरोज़ बनेंगे आपके पास, ठीक है। और प्लस फिर नेक्स्ट वाले में भी 64 और 8 पावर थी तो आप उसको करोगे तो 4 पावर बन जाएगी। अब बस यहाँ पे एक नंबर 1 ज़ीरो, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो इधर, 2 नंबर के बाद इधर, 3 नंबर के बाद इधर, 4 नंबर के बाद, बस। तो आपका ये कर लो और फिर इनको ऐड कर देना तो आपका इसी आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको एक रूट के अंदर रूट में दे रखा है और फिर लास्ट में कहाँ तक जा रहा है वो इन्फिनिटी। तो आपने ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है कि जो भी आपको लास्ट का जो नंबर दे रखा होगा उस पूरे नंबर को, मतलब लास्ट में देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या आ रहा है कि अंडर रूट में तो 2 आ रहा है और थर्ड रूट जो है वो 3 बन रहा है, ठीक है। सॉरी, जो क्यूब रूट में बन रहा है वो 4 बन रहा है। तो आपने क्या करना है, उसका एक पेड़ उठा के और उसको इन्फिनिटी तक उस पूरे को आप x मान लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये कि रूट में 2 और फिर क्यूब रूट में 4 और ये जो पूरा इसको तुमने x मान लिया तो आपने वो लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इनकी स्क्वायरिंग कर दी, तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर और यहाँ पे आपने क्या किया, रूट के अंदर 2 और फिर यहाँ पे ये जो भी नंबर था इसको आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब स्क्वायर करने से क्या होगा, बाहर का ये जो रूट 2 था उसके साथ ये स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर और 2 और यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर 4x, ठीक है। अब हमारे पास क्यूब रूट है यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ क्यूबिंग कर देनी है। तो यहाँ पे भी आप क्यूबिंग कर दोगे और इधर भी क्यूबिंग कर दोगे। यहाँ पे क्यूबिंग करने से क्या होगा, ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, और ये 2 का भी क्यूब हो जाएगा इधर अलग से, ठीक है। अलग से 2 का भी क्यूब होगा और वो क्यूब रूट भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर 2 इंटू 3 6 और यहाँ पे 2 का क्यूब किया तो 8 इंटू, और ये क्यूब रूट यहाँ पे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया 4x। अब आप सॉल्व कर लो बस, x की पावर 6 इक्वल टू, और 8 को आपने लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू 4 को आपने लिख दिया 2 की पावर 2x, ठीक है। तो x से यहाँ पे x कैंसिल कर दिया एक, तो x की पावर 5 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर साइड हो जाती है, मैंने बताया था आपको। तो 2 की पावर 5, फिर 5 से 5 पावर कट गई तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें क्या दे रखे हैं कि 1 अपॉन में, जैसे ये अंडर रूट में 9 प्लस अंडर रूट में 8 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले उल्टा कर देंगे, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम इनको उल्टा करते हैं तो इनके साइन जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो जब आप इस वाले को रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा √9 माइनस √8। नेक्स्ट वाले को किया तो ये भी हमारे पास माइनस का बन जाएगा, इसको किया तो ये भी माइनस का बन गया, इसको किया तो ये भी माइनस का, इसको किया तो ये भी, और इसको किया तो ये भी, ठीक है। अब जब आप देखोगे तो आपके पास एक प्लस का होगा और एक माइनस का, तो इस तरह से सब कैंसिल होते चले जाएंगे। तो बस एक स्टार्टिंग का नंबर बच जाएगा √9 और एक लास्ट का बच जाएगा √3, ठीक है। तो √9 होता है 3 और √3 तो √3 होता है, तो 3 माइनस √3 आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी उसी के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है कि वही सेम नंबर है, देखो √100 माइनस 99, फिर 99 से 98, फिर 98 से 97, इस तरह चलता चलता और लास्ट में जाके √1 तक जा रहा है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो जब आप इसको उल्टा करोगे तो आपके क्या आ जाएगा 100 प्लस 99। अब बीच में ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन। अब आपने क्या करना है, ये जब ये नंबर जो होगा, जब ये नंबर हमारा रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर आएगा √99 प्लस 98, √98, पर यहाँ पे जो माइनस साइन है वो उसको भी माइनस का बना देगा, इसलिए यहाँ पे सेम ही रहेगा √99 माइनस √98, ठीक है। फिर ये तो सेम ही है तो यहाँ बन जाएगा √98 और प्लस 97, तो इस तरह से हमारे पास चलता रहेगा ये, ठीक है। तो अब जब आप देखोगे तो इसमें भी आपके पास सारे नंबर से बीच के सब कट जाएंगे, बस लास्ट में आपके पास जाएगा रूट का 100 और यहाँ पे लास्ट में प्लस का 1, तो ये हो गया। और आप √100 क्या होता है 10 और √1 क्या होता है 1 नहीं होता है, तो 10 + 1 11, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ओके,
अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो भी कुछ ऐसा ही है सेम। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि जैसे आपको ये नंबर दे रखा है, ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे कि पहले तो आप इसमें सिंपल मतलब एक रैशनलाइज होता है, तो रैशनलाइज हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो रैशनलाइज में होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो रैशनलाइज में क्या होता है, जैसे आपको सपोज कोई नंबर दे रखा है 3√7 अपॉन में √5 प्लस √2। तो रैशनलाइज में क्या होता है, रैशनलाइज मतलब मेन होता है कि हमें अंडर रूट में जो डिनोमिनेटर में जो भी रूट्स आ रखे हैं उनको हमें रिमूव करना होता है। तो अगर यहाँ पर ये प्लस का है तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाले से, मतलब कि √5 माइनस √2 से, और नीचे भी सेम √5 माइनस √2, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ये नंबर तो चलो हमारे पास ऐसे कैसे आ जाएगा, पर यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। वो हम आगे नीचे आइडेंटिटीज़ में करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √2 का होल स्क्वायर। तो √5 का होल स्क्वायर का मतलब होता है √5 इंटू √5, ठीक है। और √5 इंटू √5 क्या होता है, √25, और वो क्या आता है 5। तो इसलिए आप यहाँ पे 5 लिख सकते हो, माइनस √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 जो कितना आएगा √4, और √4 क्या होता है 2। तो यहाँ पे 5 माइनस 2, तो हमारे पास नीचे कितना आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 3, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे अब डायरेक्ट मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है। तो ये हम क्यों करते हैं, डिनोमिनेटर से रूट को हटाने के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या किया कि यहाँ पे 5 प्लस √2 था तो आपने वो ऐसे करके लिख दिया। फिर यहाँ पे 2 प्लस √7 था, और यहाँ पे था 7 प्लस √5, ठीक है। तो आपने इसमें क्या किया कि बड़ा नंबर पहले लिखा और छोटा नंबर आपने बाद में लिखा। तो वही यहाँ पे थोड़ा अरेंज करके लिख दिया, 5 प्लस √5 प्लस √2 √7 प्लस √2 और √7 प्लस √5। फिर आपने जब इसको रैशनलाइज किया तो हमें पता है कि नीचे वाला नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है माइनस में, तो वो यहाँ पे आ गया, और इसी का ही सेम नंबर रूट में बनता है, तो इसलिए 5 माइनस 2 3, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी सेम किया कि 5 √5 और अपॉन में ये नंबर तो ऊपर चला जाएगा, और 7 का रूट क्या होता है 7, और 2 का क्या होता है 2 का रूट क्या होता है 2 ही होता है। तो 7 माइनस 2 करोगे तो 5, तो इसलिए 5 आ गया। ऐसे ही √7 माइनस का √5 ऊपर चला जाएगा, और नीचे √7 का स्क्वायर करोगे तो 7, और √5 का करोगे तो 5, तो वो माइनस होंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। इस तरह से आपने लिख लिया। फिर आपने इनकी कटिंग कर ली कि ऊपर वाले 3 से नीचे वाला 3 कट गया, यहाँ से 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, अभी आप रूट नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करा है कि ये जो रूट आपके पास बच जाएंगे इनको आपने अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर देना, मतलब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो वही यहाँ पे कर रखा है 7 5 35 माइनस √14। ऐसे ही आपने इसको इससे कर देना है और इसको इससे भी कर देना, पर यहाँ पे माइनस के साइन है तो ध्यान रखना है कि माइनस को जब इससे करोगे तो यहाँ पे √35 आ जाएगा माइनस का, पर ये जो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो √10। ऐसे आपने इसको इससे किया और फिर इसको इससे किया, तो ये आ गया। अभी इनकी सबकी कटिंग होगी और लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से वाले क्वेश्चंस हो गए, सिंप्लीफिकेशन वाले जो क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट डन हो गए। अब जो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, आइडेंटिटी बेस्ड। तो आइडेंटिटीज़ आपने स्कूल टाइम में पढ़ी होंगी, तो एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर नेक्स्ट होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब, वो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये भी होता है। और अगर आप इसको अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। और अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और a क्यूब प्लस बी क्यूब आप करते हो तो वो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे आपको होल क्यूब थे ये, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हम ऊपर फॉर्मूला लगा रहे थे वो क्या था, ए प्लस बी ए माइनस बी। और ऐसे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी होता है, जो कि क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज़ आप देख लेना, तो आपको क्या होगा, उससे क्वेश्चंस करने आसान हो जाएंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस में आपको क्या दिया हुआ है, जैसे a क्यू माइनस बी क्यूब इक्वल टू 56 दे रखा है और a माइनस बी आपको 2 दे रखा है, ठीक है।
तो इसमें आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें ना, अपने आप से कुछ वैल्यूज़ लेट करोगे जिससे कि ये जो हमारे पास दो कंडीशन जो दे रखे हैं ये सेटिस्फाई कर जाए। तो अब आप अगर आपने सपोज करो कि आपको पता है कि a माइनस बी 2 कब बनेगा, 4 माइनस 2 करके, है ना। तो आपने क्या किया, a की वैल्यू 2 मान ली। तो यहाँ पे अगर आप 4 का क्यूब करते हो और 2 का क्यूब करते हो तो आपके पास क्या आ रहा है, 56 आ रहा है। और अगर आप 4 माइनस 2 करते हो तो भी 2 आ रहा है। तो इसलिए आप सीधा अपने डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 4 इक्वल टू 20, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ऐसे आपको देखो x माइनस वाई, अब इसके लिए क्या होगा कि आपको ये एंटिटीज़ वगैरह याद करने की ज़रूरत भी नहीं है ना, पर फिर भी कोशिश तो करनी है कि एंटिटीज़ आप याद कर लो। नेक्स्ट आपका इसके अंदर रखा है जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 2 और एक्स वाई इक्वल टू 24। तो आपने देखना है कि भाई ऐसे कोई दो नंबर देखो जिनको माइनस करें तो 2 आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 24 बन जाए। तो वो 6 और 4 है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा। तो 6 माइनस 4 करते हैं तो 2 आता है और 6 4 जा 24 होता है। तो बस यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंदर वैल्यू पुट कर लो, 6 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, तो 36 प्लस 16 आंसर आ गया 52, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि भी एक्स माइनस वाई 2 होना चाहिए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20 होना चाहिए, और फिर आपने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आपने फाइंड करना है। तो हमने इसके लिए वैल्यू लेट करी, तो हमने देखा कि अगर हम 4 और 2 मान लेते हैं तो हम 4 माइनस 2 करके 2 आ रहा है और 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करने पे 20 आ रहा है। तो बस अब आप डायरेक्ट अपने एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में पुट कर दो कि 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस 2 6 होता है, 6 का होल स्क्वायर 36, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि जैसे 475 प्लस 425 का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे 4 इंटू 475 इंटू 425। तो आपने क्या किया, इसमें से एक को a मान लिया और एक को b मान लिया, तो यहाँ पे भी a और ये b, ठीक है। तो ये हमारे पास अब हमने देखा इसमें कि हमारे पास ये कुछ ऐसा बन रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, पर 4ab जैसा तो हमारे पास कुछ होता ही नहीं है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया। मैंने आपको बोला था ना कि एंटिटीज़ तो थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेंगी, तो वही है। देखो अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है तो आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 4ab। अब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2ab। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो अब आप a और b की वैल्यू पुट करो और दोनों को माइनस करके उसका होल स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा 2500, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि 11 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6। तो आपने देखा यहाँ पे 11 का स्क्वायर हो रहा है तो मतलब a का स्क्वायर मान लिया, फिर यहाँ पे 11 और 6 हो रहा है तो हमने इसको a भी मान लिया, इधर भी a भी मान लिया, और ये b स्क्वायर, और नीचे हमारे पास वही सेम था तो इसलिए हमने a प्लस b मान लिया। तो अभी ये ए बी प्लस ए बी हम 2ab लिख सकते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और नीचे a प्लस b। तो हमने देखा कि ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, मतलब ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और नीचे हमारे पास a प्लस बी बन रहा है, मतलब ऊपर हमारे पास वही सेम नंबर 2 बार है और नीचे 1 बार है। तो हम इसको कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है। और a हमारे पास 11 है और b हमारे पास 6 है, दोनों की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा 17, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ये भी सेम वैसा ही है। तो आपने इसमें क्या किया कि 785 इंटू 785 है ना, देखो 785 इंटू ये 3 बार दे रखे हैं, फिर 215 भी 3 बार दे रखा है, फिर नीचे क्या कर रखा है, उन्हीं नंबर्स का एक बारी स्क्वायर किया हुआ है और फिर उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है ना। तो अब हम इसमें अगर देखें कि यहाँ पे कोई नंबर 3 बार आ रहा तो हम उसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे वो नंबर 2 बार आ रहा था तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये ए बी, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे भी हमारे पास सेम वही चीज़ बन रही, तो ये पूरी की पूरी कैंसिल होगी और हमें a और b की वैल्यू पता है, तो अब a प्लस बी में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट भी सेम बिल्कुल वैसा ही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे देखो कि क्यूब हो रहे हैं, यहाँ पे ये इस नंबर का क्यूब हो रहा है, फिर माइनस होकर इस नंबर का क्यूब हो रहा है, फिर यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, फिर यहाँ पे भी स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पे वो ए इंटू बी हो रहा है, तो आपने वो लगा दिया। फिर आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे भी सेम था तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब आपने a माइनस बी के अंदर वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ गया 4, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सेम वैसे ही है कि यहाँ पे भी क्या कर रखा है, क्यूब किया हुआ है। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस, तो यहाँ पे ये क्यूब कर रखा है, फिर इधर भी क्यूब कर रखा है, फिर इधर 3 से ये मल्टीप्लाई कर रखा है a और b को, है ना, और फिर -1 कर रखा है।
तो यहाँ पे हमने देखा कि भी हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो हमने देखा कि ये 3ab ठीक है, और यहाँ पर ये जो -1 दे रखा है ये किस काम का दे रखा है ना, तो वो हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, जब हमने इसमें पुट किया तो ये हमने अपनी a की वैल्यू पुट कर ली, उसके बाद b की वैल्यू पुट कर ली, फिर 3 और ab की वैल्यू पुट कर ली, है ना। और फिर हमारे पास a प्लस बी आता है, तो वो a प्लस बी मैंने यहाँ पे नोट कर लिया कि भाई मेरे पास क्योंकि मुझे पता था a और b क्या है, तो वो मैंने कर लिया। और लास्ट में जो इन्होंने -1 लिखा होता, ये मैंने -1 यहाँ पे लिख दिया। तो अब जब हम इसको सॉल्व करने लगे तो हमने देखा कि ये जो पूरा हमारी जो है, ये तो हमारी भी एक आइडेंटिटी बन रही है। किस चीज़ की आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी का होल क्यूब, और ये -1 एज इट इज उतार लिया। तो अब a हमारे पास क्या 0.98 प्लस b कितना 0.02, उसका होल क्यूब, मतलब इन दोनों को आपने ऐड करना है तो 1 का आ जाएगा, और फिर 1 का क्यूब 1 ही होता है, और -1 तो 0 आ गया आंसर, बस सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे इसमें। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी उसके जैसा ही है, पर थोड़ा सा अलग है ये। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे क्यूब कर रखा है, फिर क्यूब कर रखा है, फिर 3ab आ गया, पर हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी आता है वो तो अब इन्होंने दिया ही नहीं है हमें, है ना। तो हमने क्या किया इसमें कि हमने यहाँ पे लिखा कि ये हमारे पास a क्यूब हो गया, ये हमारा b क्यूब हो गया, और ये हमारा 3ab हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपने आप से ये चीज़ लिख दी। ठीक है, कि यहाँ पर हमने मतलब जो हमारा फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग तो ये वाली चीज़ होती है। पर यहाँ देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ था कि 3 × 1.58, और यहाँ पे इंटू में 0.84। ठीक है, पर हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि, एक मिनट फिर से देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे जैसे 0.58 दे रखा है, उसका होल क्यूब है, फिर 0.42 का होल क्यूब है, तो ये तो हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। फिर क्या होता है हमारे पास 3ab, तो जो 3ab है वो हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए 3 × 1.58, है ना। 58 यहाँ पे 2 लिखा था, 58 × 0.42। ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे पास उसी का ही सम आना चाहिए, यही होता है हमारे पास क्वेश्चन। अभी आप इसको ऊपर वाले से कंपेयर मत करो, सिंपल अपने आपने आपको a पता चल गया, b पता है, तो उसके हिसाब से मैंने फॉर्मूला लगा दिया, और ये लास्ट में जो -2 लिखा हुआ है वो आपने लिख दिया। तो आपने देखा कि ये जो पूरा हमारे पास ये जो बन रहा है, ये तो हमारे पास क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर ये हमारे पास एक फॉर्मूला है तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला हमारे पास, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि 3 × 1.58, यहाँ पे 8 आएगा, ये मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 8 × 0.42, और फिर इन दोनों का आपने प्लस किया तो 2 आ गया, और -2। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि ये वाला जो 2 है वो कहाँ से आया है ना। तो देखो एक बार फिर से एक बार ही देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें आपको क्या दे रखा था कि यहाँ पे 1.58 दे रखा है, इधर 0.42 दे रखा है, इधर भी ठीक है 1.58 3 से मल्टीप्लाई, पर यहाँ पे जो है ना वो 0.42 देना चाहिए, पर यहाँ पे 0.84 दे रखा है। पर ये जो यहाँ पे अगर मैं 0.84 को अगर मैं ब्रेक करती हूँ तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 0.42 इंटू में 2। ठीक है, तो वो जो 2 है ना जो कि इन दोनों को प्लस करके आ रहा है, वो इसने इसी के अंदर छुपा के दे दिया हमें। ठीक है, आई बात समझ। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने लगाना, हमें तो पता है कि a और b कितना है ना, तो हम क्या करेंगे अपने a और b को यूज़ करेंगे। तो 1.58 का होल क्यूब प्लस 0.42 का होल क्यूब प्लस 3 × a × b, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया हमने a प्लस बी, और माइनस में जो हमें 2 मिला था वो। अब ये जो पूरा है हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस बी का होल क्यूब, और ये माइनस का 2 एज इट इज़। अब इनको आपने प्लस कर लिया तो 2 बन गया, 2 का क्यूब -2, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 - 2 6। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होगी, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट होगी एक तरह से, और आइडेंटिटीज़ वाली जो सिंप्लीफिकेशन थी वो भी होगी। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ वाला कंसेप्ट। ठीक है, कि आपके पास मतलब कितने ज़ीरोज़ बनते हैं, तो वो जो चीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तो तब तक आप इस पूरे सिंप्लीफिकेशन को रिवाइज़ कीजिए। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।